हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की समझ में एक और नया टॉपिक का बात, जिसको हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। हिंदी में इसको कहा जाता है शब्द। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड होता क्या है, फिर उसका डेफिनेशन जानेंगे, फिर एग्जाम्पल जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी में वर्ड होता क्या है, यानी कि मतलब शब्द क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वर्ड पर। देखिए, सबसे पहले यह यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द का परिचय। शब्द का परिचय कि शब्द होता क्या है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो आप अपना परिचय देते हैं ना, उसी प्रकार से ये एक शब्द है यानी कि वर्ड है, जिसका भी तो कोई भी आदमी परिचय मांगेगा कि ये होता क्या है, ये इसका मतलब है कि इसका डिफिनीसन जानना चाहेगा, उसके बारे में कुछ जानना चाहेगा, उसके परिचय को जानना चाहेगा, इंट्रोडक्शन को जानना चाहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वर्ड होता क्या है। तो देखिए, अंग्रेजी में आप पढ़े होइएगा किताब, किताब पढ़े होइएगा कलम, बहुत सारा चीज़ पढ़े होइएगा कबूतर, पढ़े होइएगा पापा, पढ़े होइएगा दर्द। क्या पढ़े होइएगा? दर्द। बहुत सारा ऐसा चीज़ पढ़े होइएगा। तो देखिए, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, हिंदी से कंपेयर करके इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखिए, ये कलम है। क्या है? कलम। ये पापा लिखा हुआ है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये किताब लिखी हुई है, ये कबूतर लिखा हुआ है, ये दर्द लिखा हुआ है। तो ये क्या किताब किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ है? आपको नहीं लग रहा है कि ये किसी चीज़ से मिलकर बना होगा? जैसे ये क से मिलकर बना हुआ है, त से मिलकर बना हुआ है, ब से मिलकर बना हुआ है, हर्षिकार से मिलकर बना हुआ है, आकार से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से ये क से मिलकर बना हुआ है, ल से मिलकर बना हुआ है, म से मिलकर बना हुआ है। उस वजह से प आकार से मिलकर बना हुआ है, क है, ब है, त है, र से बना हुआ है, द है, ऊपर एफ र से बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक शब्द है। हम क्या इसको कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ये शब्द मिलकर बना किससे है? वर्ण से। किससे? वर्ण से। किससे मिलकर बना हुआ है बुआ? वर्ण से। और अंग्रेजी में वर्ण को ही तो क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। इसका मतलब होगा कि अंग्रेजी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा हिंदी में है। तो हिंदी में क्या है? एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह, जिसको हम शब्द कहते हैं। तो अंग्रेजी में भी तो वही चीज़ होने वाला है कि ग्रुप। क्या? ग्रुप ऑफ वन एंड मोर दैन। क्या? मोर दैन वन वर्ड। वन वर्ड दैट हैव अ कंप्लीट क्या? सेंस या कंप्लीट मीनिंग। क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है कंप्लीट अर्थ। क्या होता है? अर्थ। उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ना समझ में आए कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वन एंड मोर देन वन लेटर। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या लिखाएगा? लेटर। ये वर्ड कैसे हो जाएगा? वर्ड का डेफिनेशन में वर्ड ही आ जाएगा। वर्ड दैट हैव कंप्लीट मीनिंग, यानी कि जिसके पास एक क्या हो? पूर्ण अर्थ हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे आप हिंदी में अभी लिखे थे, हम आपको किताब लिखे थे ना, किताब, तो इसको हम क्या कहते हैं? शब्द। उसी प्रकार से अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? बुक। तो ये बुक क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? वर्ड कहलाएगा। क्या? वर्ड। आप कहिएगा कि सर ये वर्ड क्यों कहलाएगा, हम किस आधार पर इसको वर्ड कहेंगे? तो देखिए, ये ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है? अक्षरों का ग्रुप है, यानी कि एक से अधिक अक्षरों का क्या है? ग्रुप है।
और साथ में इसका एक मीनिंग है जिसको कहते हैं किताब, इसीलिए यह होगा वर्ड। तो कहिएगा कि सर तो फिर इसके बारे में कुछ और बता दीजिए। तो देखिए, अगर ये लिखा हो KOOB, ये भी 4 अक्षर और ये भी 4 अक्षर, लेकिन क्या यह वर्ड होगा? तो ये वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए, ये ग्रुप है, आप कहिएगा ना कि सर ये भी तो 4 अक्षरों का ग्रुप है, तो ये वर्ड क्यों नहीं होगा? आपने डेफिनेशन में यही बताया है कि एक या एक से अधिक अक्षरों का ग्रुप होना चाहिए, यानी कि लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। लेकिन ये भी तो 4 अक्षरों का ग्रुप है, तो आप इसको वर्ड क्यों नहीं कहते हैं? इसको वर्ड क्यों नहीं कह रहे हैं? तो वह इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि सिर्फ ग्रुप ही होने से काम नहीं चलेगा। एक या एक से अधिक लेटर का ग्रुप ही होने से काम नहीं चलेगा, साथ में उसका क्या होना चाहिए? एक अर्थ होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा? वर्ड। इसका मतलब है कि ये वर्ड नहीं है और ये वर्ड है। उसी प्रकार से एक और ले लिए थे, क्या कलम लिए थे? हिंदी में लिए थे, ये कलम हो गया। तो आप बताइए, इसका अंग्रेजी क्या होता है? पेन होता है कि नहीं होता है? तो इसमें कै गो अक्षर है? 3 गो अक्षर है। तो NEP, इसमें भी तो 3 गो अक्षर है सर, तो ये भी तो वर्ड हो सकता है। ये वर्ड होगा कि नहीं होगा? तो ये वर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए यह वर्ड नहीं होता है। लेकिन इसका अर्थ होता है, इसीलिए यह क्या होता है? वर्ड होता है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके डिफिनीशन को जानते हैं। डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। द ग्रुप ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स दैट हैव, यानी कि हैज़ कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड, यानी कि अक्षरों का वैसा समूह जिसमें क्या हो? वोवेल हो और क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वोवेल अक्षर और कॉन्सोनेंट अक्षर के मिलने से बना वैसा समूह जिसका एक क्या हो? कंप्लीट मीनिंग हो। क्या हो? कंप्लीट मीनिंग। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट सेंस, यानी कि कंप्लीट मीनिंग जिसका कहते हैं पूर्ण अर्थ हो। क्या हो? पूर्ण अर्थ हो। तो वह क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ड। अन्यथा पूर्ण अर्थ नहीं हो तो वर्ड नहीं कहलाएगा। हिंदी का डेफिनेशन जान लीजिए इसका। हिंदी के डेफिनेशन क्या कहता है कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स का वैसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, यानी कि कंप्लीट मीनिंग हो। सार्थक अर्थ का मतलब क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग। तो जिसका कंप्लीट मीनिंग होगा वही क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा, अन्यथा वह वर्ड नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करने से बेहतर है कि आप वीडियो को छोटा कीजिए और बेहतर कीजिए। तो आइए हम आप इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है LYPA, ये कितने अक्षर का समूह है? 4 अक्षर का समूह है। तो ये वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये वर्ड होना चाहिए। तो क्या यह वर्ड है? तो ये वर्ड नहीं है। तो कहिएगा कि सर क्यों नहीं है? इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है क्या? तो जी, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो फिर वो अर्थ होता किसका है? तो इस अक्षर से बना हुआ PLAY, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। क्या होता है? खेलना। तो देखिए, इसका हिंदी कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका हिंदी होता है, यानी कि इसका अर्थ नहीं होता और इसका अर्थ होता है। इसका मतलब है कि ये वर्ड होगा और ये वर्ड नहीं होगा। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है HNATLEEN, ये कितने अक्षर का ग्रुप है? तो ये 8 अक्षरों का ग्रुप है। तो क्या ये भी वर्ड नहीं है? तो ये भी वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ ही नहीं है तो ये वर्ड ही नहीं है। तो कहिएगा ना कि सर इसका फिर अर्थ वाला वर्ड क्या बनेगा? तो बनाइए एलिफेंट, ELEPHANT बनेगा। यही सब अक्षर का मिलकर बन गया। हो सकता है वो अक्षर इधर उधर हुआ हो, लेकिन आपको समझना क्या है कि ग्रुप होना चाहिए। अक्षरों का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। और ग्रुप के साथ साथ उसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। यदि अर्थ ही नहीं है तो उस अक्षरों के ग्रुप को हम वर्ड कभी नहीं कहेंगे। समझ में आ रही बात? उसी प्रकार से
यहाँ पर देखिए IANP लिखा हुआ है, IANP, इसका कुछ अर्थ होता है क्या? तो इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, हमने तो नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर IANP का स्पेलिंग होता है, इसका कुछ अर्थ होता है। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब यह कोई वर्ड नहीं है, यह वर्ड नहीं है। तो सर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ वाला तो बनाइए ना, PAIN। पेन मीन्स क्या होता है? दर्द होता है। क्या होता है? दर्द। तो पेन मीन्स दर्द होता है, तो ये अर्थ वाला है लेकिन इसमें अर्थ नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन ये वर्ड कहलाएगा, क्योंकि डिफिनीशन ही बताता है कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर का वैसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो। तो कहिए कि सर वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर बताए हैं, क्या केवल वोवेल लेटर और केवल कॉन्सोनेंट लेटर का कोई वर्ड नहीं हो सकता है क्या? तो हमने तो केवल वर्ड नहीं देखा है वोवेल या कॉन्सोनेंट, केवल जैसे वोवेल का तो देखा भी है लेकिन कॉन्सोनेंट का नहीं देखा है कि केवल कॉन्सोनेंट होने से वह वर्ड बन जाता है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। यदि आप कोई देखे हुए इस वर्ड को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ऐसा ये वर्ड है जिसमें कोई भी वोवेल प्रेजेंट नहीं है, तो कहिएगा कि सर ये कैसे होता है। तो देखिए यहीं पर आपको हम विशेष कहाँ ले जाए, हम बहुत दूर नहीं ले जाने के प्रयास करते, यहीं पर दिखाते हैं। देखिए ये पेन लिखा हुआ है, इसमें P है, A है, I है, N है। तो देखिए AI क्या है? वोवेल है। क्या है? वोवेल्स है। क्या है? वोवेल्स। क्या है बोआई? वोवेल्स। यानी कि पेन जो बना हुआ है किससे मिलकर बना है? वोवेल से, और PN है यानी कि कॉन्सोनेंट से। यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन। तक ये है कि सर आप वोवेल वाला क्या है वर्ड आप देखे हुए बता दीजिए। तो देखिए ए मीन्स क्या होता है? एक होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है? तो ए तो वोवेल ही है और इससे एक शब्द बन गया। तो डिफिनीशन में तो ये भी बोले थे कि 1 एंड मोर देन 1, यानी कि एक या एक से अधिक अक्षरों का ग्रुप। तो ये हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा है ORBBRE। तो ये भी तो कितने अक्षर का समूह है? 6 अक्षर का समूह है। कितने अक्षर का? 6 अक्षर का। तो क्या यह वर्ड होगा? क्या इसको हम शब्द कहेंगे? तो इसको भी शब्द नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो फिर अर्थ होगा क्या इसका? तो देखिए इसका अर्थ होता है ROBBER, आप लोग है जो डाकू। क्या है? डाकू। डाकू। तो देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन इसका अर्थ है, यानी कि ग्रुप है और ग्रुप के साथ क्या है? अर्थ है, तो वर्ड है। ग्रुप है और ग्रुप के साथ वर्ड नहीं है तो अर्थ बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर ERGTI लिखा हुआ था, यानी कि टाइगर। क्या हो जाएगा? TIGER। इसका अर्थ नहीं है लेकिन इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? बाघ। क्या है? बाघ। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से ENEILTENIG लिखा हुआ है, यानी कि ये इंटेलिजेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंटेलिजेंट लिखा हुआ है। तो इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? तेज। लेकिन क्या क्या लिखा हुआ? ENE, तो इनेल्ट, इनेल्टनिग, इसका कोई अर्थ होता है? इसका कोई मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग नहीं होता है, इसलिए वह वर्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन ये वर्ड कहलाएगा, इसका अर्थ होता है। उसी प्रकार से एक है ये, तो एक्लोएबर। क्या पढ़िएगा आप इसको? एक्लोएबर, यानी कि ऐसा कोई वर्ड होता है क्या? इसका कुछ मीनिंग होती है क्या? तो इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए वर्ड नहीं होगा। तो कहिएगा कि सर इसका वर्ड क्या बनेगा फिर? तो इसका वर्ड बनता है बैचलर, BACHCHELOR, बैचलर। समझ में आ रहा है बात? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो वर्ड में हमको नहीं लगता है कि आपको अभी तक कोई डाउट बचा हो। यदि कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसमें हमको समझ में नहीं आया। प्रयास करेंगे उसको और कोई वीडियो दूसरे वीडियो के माध्यम से समझाने का। मिलते हैं हम आपसे, मिलने से पहले आप एक और चीज़ बता दें आपको कि टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड का प्रकार क्या होता है। वर्ड कहते किसको तो ये तो बता दिए, लेकिन भाग क्या होता है? तो देखिए वर्ड का 8 भाग होता है और ये आप पढ़े हुए हैं, जिसी को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यही क्या होता है? वर्ड का भाग होता है। तो ये अभी पढ़ाना और इसके बारे में बात करना व्यर्थ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक होता है, क्योंकि अंग्रेजी में सबसे बेहतर यही होता है। मिलते हैं हम आपसे जल्दी ही।
नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही कोई नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।